वाक़या बनी इसराइल के ज़माने का है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2766 में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये कहानी सुनाई है। एक शख्स था, लेकिन उसका गुनाह इतना बड़ा था कि सुनने से रूह कांप जाती है। उसने 99 लोगों का खून कर दिया था। सोचिए, 99 घर उजड़े, 99 माएँ अपने बच्चों के लिए रोईं, 99 बच्चे अपने बाप के लिए यतीम हुए, 99 जिंदगियां एक शख्स के हाथों तबाह। लेकिन एक दिन उस कातिल के दिल में एक ख्याल आया। पहली बार 99 कत्ल के बाद पहली बार उसने सोचा, क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर सकता है? सुनो, ये बहुत अहम बात है। गुनाह कितना भी बड़ा हो, अगर दिल में पछतावा आ जाए, अगर तौबा की ख्वाहिश हो, तो ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। और उस कातिल के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई। उसने सोचा किसी आलिम से पूछना चाहिए। तो उस शहर में एक जाहिद था, एक आबिद, एक नमाजी जो रात दिन इबादत करता था। वो कातिल उस जाहिद के पास गया और उसने कहा, मैंने 99 लोगों का खून कर दिया है, क्या मेरे लिए तौबा का कोई रास्ता है? जाहिद ने जब ये सुना, जब उसने 99 का लफ्ज सुना, उसके चेहरे पे गुस्सा आ गया। उसने कहा, 99 कत्ल? 99? नहीं, तेरे लिए कोई तौबा नहीं, तू तो जहन्नम का बैल है। और यह सुनकर उस कातिल ने क्या किया? उसने उस जाहिद को भी मार दिया। 100वें शख्स। लेकिन अब एक फर्क था। पहले 99 कत्ल शायद गुस्से में किए हों, लेकिन ये 100वां कत्ल मायूसी में किया गया। जब उसने सुना कि मेरी तौबा कबूल नहीं होगी, तो उसने सोचा, अब और एक कत्ल से क्या फर्क पड़ता है? और यहाँ बहुत बड़ा सबक है। जब कोई गुनहगार आपके पास आए, उसे मायूस मत करो, उसको अल्लाह के रहम से महरूम मत करो, क्योंकि मायूसी गुनाह से भी बड़ी चीज है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस शख्स को किसी ने बताया, अगले शहर में एक आलिम है, वो